शांति। संसार के अंदर जो सच्चा है, जिनके अंदर पूरी सत्यता है, ईमानदार है और परोपकारी है, तो हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड के अंदर उसकी परीक्षा होती है। परंतु वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं रहता है, वो उस सीमा से परे रहता है और अपने अंदर जो परोपकार का गुण है उसे कभी भी छोड़ता नहीं है। तो जिस गुण के कारण, सच्चाई के कारण, ईमानदारी के कारण उसको प्रभु का भी दर्शन हो जाता है। तो इसी पर ही आज की एक बहुत सुंदर कहानी है जो हम सुनेंगे। तो एक मोची था, वो एक सामान्य मोची था और गरीब था। एक बार स्वप्न में साक्षात भगवान जी उसके स्वप्न में आकर कहते हैं कि कल सुबह तुझे मिलने के लिए तेरी दुकान में मैं आऊँगा। तो फिर जब सुबह होती है तो वो तैयारी करने लगता है और वो मोची बहुत ही गरीब होता है, उसकी दुकान भी बहुत छोटी होती है, उसके पास बर्तन भी बहुत कम होते हैं, फिर भी वो बहुत ही अपने जीवन से खुश रहता है। तो साक्षात भगवान जी उसको मिलने के लिए आने वाले होते हैं, तो सुबह ही वो सारी ही सफाई कर लेता है और भगवान जी को चाय पिलाने के लिए दूध का इंतजाम करता है, चाय पत्ती लेकर आता है और नाश्ता कराने के लिए मिठाई लेकर आता है और सफाई करके फिर एक जगह बैठ करके बेसब्री से भगवान का इंतजार करने लगता है। तो उस समय बारिश का मौसम था और सुबह ही बहुत बारिश हो रही थी। तो उस बारिश के अंदर एक जो काम वाली बाई थी वो भीग रही थी और ठिठुर रही थी। तो ये जो व्यक्ति था, ये जो मोची था, उसे देखने के बाद उसे दया आई और उसने जो भगवान के लिए दूध वो लाया था उसमें से थोड़ा दूध यूज किया और चाय बनाई और उस जो काम वाली बाई थी उसको पिलाई। फिर बाद में इंतजार करते करते सुबह से दोपहर हो गई। तो दोपहर में एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर के उसके दुकान में आई और रोने लगी और कहने लगी कि ये बच्चा बहुत भूखा है और उसे दूध पिलाना है। तो मोची को दया आ जाती है क्योंकि वो परोपकारी था। तो तुरंत ही जितना भी दूध था वो उस महिला को दे देता है और फिर महिला बच्चे को दूध पिलाती है। फिर ऐसे करते करते शाम के 4 बज जाते हैं और फिर वो बेसब्री से फिर से इंतजार करने लगता है। तो फिर 4 बजे एक ऐसा वृद्ध आ जाता है जो ठीक से चल भी नहीं पाता है। तो वहाँ आकर के मोची के दुकान में वो मोची को कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ और असहाय हूँ और मैं अच्छी तरह चल भी नहीं पाता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मोची ने जो भी जितनी भी मिठाई प्रभु जी के लिए ली थी तो सारी मिठाई उस वृद्ध व्यक्ति को दे देता है और उसको संतोष करता है, उसकी भूख को मिटा देता है। फिर ऐसे करते करते रात हो जाती है और भगवान आते नहीं है उसे मिलने के लिए। तो उसका जो सब्र था, उसकी धीरज थी, वो टूट जाती है और वो भगवान को उल्लना देने लगता है कि भगवान आपने तो बोला था कि मैं सुबह आऊँगा, सुबह भी हो गई, दोपहर भी हो गई और रात भी हो गई, आप नहीं आए। तो क्या मैं ही ऐसा गरीब आपको बेवकूफ़ मिला था जो आपने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, क्यों नहीं आप आए? तो उस समय
आकाशवाणी उसे कहती है कि मैं तेरे पास आया था, एक बारी नहीं 3 बारी आया था, और तीनों बारी मैंने आकर के देखा कि तेरे अंदर कितनी सच्चाई है, ईमानदारी है, परोपकार है, तू दूसरे को कितना सहायता करता है। मैंने तेरी परीक्षा लेनी चाहिए, तू परीक्षा में पास हो गया है, और सामान्य व्यक्ति की जो सीमा है उससे तू परे है, तू बहुत ही परोपकारी है और दाता है और दानवीर है, और सभी को बहुत सहाय करता है, मदद करता है। तो ये छोटे से दृष्टांत से हम ये सीखे कि जीवन में हम ऐसा इस मोची की तरह कर्तव्य करते रहे, मदद करते रहिए, सहयोग करते रहिए, क्योंकि हमारे सामने जो आता है भले उसकी कैसी भी हालत हो, दुर्दशा हो, लेकिन भगवान के रूप में वो व्यक्ति हमारे सामने आ रहा हो, शायद हमारी परीक्षा ली जा रही हो, तो हमको अवश्य ही सबको सहयोग देना चाहिए, दुख को दूर करना चाहिए, उसकी आशा को पूरी करनी चाहिए, किसी को खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे असहाय लोगों की मदद करना माना प्रभु की मदद करना। अच्छा, ओम शांति।